वो लड़का दर्द से तड़प उठा। अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने दर्द से तड़पते हुए कहा, विक्रम चौहान के लिए। वो काफी वक्त से उस लड़की को ढूंढ रहा है। क्यों? ये मैं नहीं जानता। बस मुझे उसका पता लगाने के लिए ही कहा था। विक्रम चौहान? कौन है ये? रणवीर ने उसके गले पर खंजर रखते हुए पूछा। वो एक क्रिमिनल है जो कई इलीगल काम करता है। उसका मैन काम लड़कियों की खरीद फरोख्त है। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में नहीं जानता, उस लड़के ने दर्द भरी आवाज में कहा और चुप हो गया। रणवीर ने एक जलती हुई नजर उस लड़के पर डाली और आखिरी वार करते हुए उसके गले पर खंजर चला दिया। इसी के साथ उसका चेहरा खून की छींटों से लाल हो गया। वो लड़का बेजान हो एक तरफ लुढ़क गया। रणवीर खड़ा होकर खंजर की धार पर अपना हाथ चलाते हुए बोला, मैंने कहा था तड़पाऊंगा नहीं। ये नहीं कहा था कि मारूंगा नहीं। कहने के साथ ही उसके फेस एक डेविल वाली हंसी आ गई। विक्रम चौहान, तुझसे तो बहुत जल्द मिलूंगा मैं। और वादा है तुझसे कि तुझसे मेरी पहली मुलाकात तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अभी तक उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो खतरनाक एक्सप्रेशन में बदल गई थी। अब आगे। आज संगीत नाइट थी। संगीत कपूर मैंशन में था और आज से 2 दिन बाद शादी की डेट थी। माही और पूरी फैमिली रेडी होकर कपूर मैंशन पहुंच चुके थे। माही जहां गोल्डन कलर के गाउन में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, वहीं रणवीर ब्लैक आउटफिट में हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। वहीं प्रिया, रूही, टीना और सारिका भी एक से बढ़कर एक लग रही थी। आज की शाम शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। आखिर ये रणवीर रॉय कपूर की संगीत नाइट थी। कपूर इंडस्ट्रीज काफी वक्त से देश की एक इंडस्ट्रीज रही है और जब से रणवीर ने इस बिजनेस को संभाला था उनकी कंपनी एशिया को टॉप 3 कंपनीज ने आती थी। अगर रणवीर के नाम के आगे से कपूर हटा भी दिया जाए तो भी उसका अपना ही एक रुतबा था। कह सकते हैं कि रणवीर का नाम अपने आप में एक ब्रांड था। आज की शाम वेदांत भी वहीं मौजूद था। अनीता जी की जिद पर वेदांत कुछ दिनों के लिए वहीं रहने आ गया था। माही प्रिया के साथ ही बैठी हुई थी। जब वेदांत ने उसे देखा और फिर वो उसकी तरफ बढ़ गया, हेलो माही, यू लुक सो ब्यूटिफुल टुडे। माही ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू। माही छोटे बच्चे की तरह शर्मा रही थी। वेदांत तो एक पल उसकी इनोसेंट सी स्माइल में खो सा गया। तभी पीछे से रणवीर ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी होने वाली वाइफ बहुत ही खूबसूरत है। फिर वेदांत के सामने बैठते हुए उसकी आंखों में देखते हुए, And in these 2 days this beautiful girl will be completely mine, कहते हुए उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल थी। I know रणवीर। Relax. Don't know why I feel you are a little insecure about Mahi. Like someone will snatch her from you, वेदांत ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा। वेदांत की बात सुनकर रणवीर की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। माही और प्रिया दोनों कभी वेदांत को देख रही थी तो कभी रणवीर को डोट। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। प्रिया ने तो वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। वो मन ही मन सोचने लगी, यहां हो क्या रहा है? जैसे वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली है। यहां से खिसक लेने में ही भलाई है। सोचते हुए वो चुपचाप उठ गई। प्रिया को जाता देख माही भी उठने लगी कि तभी रणवीर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे जाने से रोक दिया। पर रणवीर की नजरें अभी भी वेदांत पर थी। दोनों ही अपनी अपनी चेयर पर एक पैर पर दूसरा पैर रखे किसी किंग की तरह बैठे हुए थे। किसी की औकात नहीं है जो मुझसे मेरी चीज छीन सके, कहते हुए रणवीर के आंखों में एक खतरनाक वाले भाव आ गए, जिसे देख माही डर से कांपने लगी। पर वेदांत को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी रणवीर की आंखों में देख रहा था जैसे उसे आंखों ही आंखों में चैलेंज कर रहा हो। तभी वहां रुद्र आ गया और उसने रणवीर और माही को कहा, तुम दोनों को बड़ी माँ बुला रही हैं। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। दरअसल रुद्र ने जब देखा रणवीर और वेदांत एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे हैं तो वो जल्दी ही वहां पहुंच गया, क्योंकि वो जानता था कि दोनों का ज्यादा देर वहां रहने का मतलब है कोई न कोई सीन क्रिएट होना।
रणवीर और माही के जाने के बाद रुद्र उस जगह बैठ गया और वेदांत को थोड़ा गुस्से से कहा, आखिर करना क्या चाहते हो वेदांत? क्यों बार बार रणवीर के गुस्से को हवा देने की कोशिश करते रहते हो? रणवीर के गुस्से को मैं नहीं तो कोई और हवा देगा। उसका गुस्सा अक्सर लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो देता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुमने भी रणवीर को माही से शादी करने से नहीं रोका, जबकि तुम भी जानते हो कि रणवीर कैसा इंसान है। वो बर्बाद करके रख देगा उस मासूम लड़की की जिंदगी, वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा। वेदांत, प्यार इंसान को बदलता भी है, और मैं जानता हूं कि रणवीर माही के प्यार में है। भले ही वो इसे अभी एक्सेप्ट न कर रहा हो, लेकिन उसे भी जल्द इस बात का एहसास होगा। कुछ देर रुककर, वैसे भी मैंने उसे कभी किसी और लड़की के लिए इतना सीरियस होते नहीं देखा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो माही को कभी हर्ट नहीं करेगा, रुद्र ने अपनी बात रखते हुए कहा। I hope this is the case. As much as I know him, he is not going to change himself for anyone. उसके लिए उसकी जिद और उसका जुनून सबसे पहले है, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए ही माही से शादी कर रहा है। पर मैं माही के लिए दिल से चाहता हूं कि इस मामले में मैं गलत साबित हो जाऊं, वेदांत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। रुद्र ने भी एक गहरी सांस ली और वहां से उठकर चला गया। शायद वो भी कहीं ना कहीं जानता था कि वेदांत काफी हद तक ठीक कह रहा है। रणवीर और माही के जाने के बाद रुद्र उस जगह बैठ गया और वेदांत को घुरकर कहा, आखिर करना क्या चाहते हो वेदांत? क्यों बार बार रणवीर के गुस्से को हवा देने की कोशिश करते रहते हो? रणवीर के गुस्से को मैं नहीं तो कोई और हवा देगा। उसका गुस्सा अक्सर लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुमने भी रणवीर को माही से शादी करने से नहीं रोका, जबकि तुम भी जानते हो कि रणवीर कैसा इंसान है। वो बर्बाद करके रख देगा उस मासूम लड़की की जिंदगी, वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा। वेदांत, प्यार इंसान को बदलता भी है, और मैं जानता हूं कि रणवीर माही के प्यार में है। भले ही वो इसे अभी एक्सेप्ट न कर रहा हो, लेकिन उसे भी जल्द इस बात का एहसास होगा। कुछ देर रुककर, वैसे भी मैंने उसे कभी किसी और लड़की के लिए इतना सीरियस होते नहीं देखा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो माही को कभी हर्ट नहीं करेगा, रुद्र ने अपनी बात रखते हुए कहा। I hope this is the case. As much as I know him, he is not going to change himself for anyone. उसके लिए उसकी जिद और उसका जुनून सबसे पहले है, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए ही माही से शादी कर रहा है। पर मैं माही के लिए दिल से चाहता हूं कि इस मामले में मैं गलत साबित हो जाऊं, वेदांत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। रुद्र ने भी एक गहरी सांस ली और वहां से उठकर चला गया। अब आगे स्टेज पर सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसी तरह रूही, प्रिया और टीना की परफॉर्मेंस का भी नंबर आ गया। तीनों एक साथ ही परफॉर्म करने वाली थी। उनके साथ ही 3 बॉयज भी परफॉर्मेंस देने वाले थे। तीनों ने स्टेज पर जाकर अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी, और दूसरी साइड लड़कों ने भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए पोजीशन ले ली थी। अब एक तरफ लड़के थे और दूसरी तरफ लड़कियां। म्यूजिक ऑन। हो दिल धड़काए हे अरे सीटी बजाए हे हाय दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे, हो करके इशारे, हो लड़की आ हो लड़की आ ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे, जहाँ जहाँ जाओ मेरे पीछे पीछे आए, गली गली के आशिक दोनों मेरा होना चाहे हाय, जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो हैं दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे सीटी बजाए हे नखरे दिखाए हे सीटी बजाए नखरे दिखाए, बीच सड़क में हाय नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे ओ लड़ का आओ लड़का आओ लड़का आँख मारे ओ लड़की आँख मारे। तुषार कपूर की आवाज में ई ओ आ। कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आँख मारे ओ लड़का आ। म्यूजिक एंड। सभी ने इस परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय किया। अब बारी थी रणवीर और माही की डांस परफॉर्मेंस की। स्टेज पर रोशनी कम हो गई और कुछ देर में ही सेंटर में धीरे धीरे करके रोशनी तेज होने लगी। स्टेज के सेंटर में रणवीर और माही दोनों ही अपनी पोजीशन में खड़े थे। रणवीर ने माही को कमर को थाम रखा था और माही के हाथ रणवीर के सीने पर थे।
दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जैसे ही स्टेज पर रोशनी तेज हुई तो चारों तरफ से हूटिंग की आवाजें आने लगीं। आज दोनों साथ में मैड फॉर ईच अदर लग रहे थे। एकदम परफेक्ट जोड़ी। म्यूजिक ऑन। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत, कोई जिस्म जैसे निगाहों पर जादू, कोई जिस्म नगमा, कोई जिस्म खुशबू, कोई जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे कि यह खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि यह सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकाश ओ दिलनिशीन, संदली संदली मरमरीन मरमरीन। हुस्नई जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्नई जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन 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 आफरीन, तू भी देखे अगर तो कहे हम निशीन, आफरीन 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 आफरीन, हुस्नई जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्नई जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन मेरा खींचा चला आया तेरी ओर, मेरे चेहरे के सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ए जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हसीन। आफरी आफरी आफरीन। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है, चेहरा जैसे गाजल, चेहरा जानई गाजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कंवल, चेहरा जैसे तस्वूर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबियर भी, चेहरा कोई आल्फ लालावी दास्तान, चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमान, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं। माहरू माहरू माहजबीन माहजबीन। हुस्नई जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्नई जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन 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 आफरीन, तू भी देखे अगर तो कहे हनिशीन, आफरीन 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 आफरीन, हुस्नई जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरीन 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 आफरीन। म्यूजिक एंड। दोनों का डांस काफी रोमांटिक था। रणवीर ने भी इस परफॉर्मेंस में रोमांस का तड़का लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माही की नज़ाकत और रणवीर की शरारत ने इस डांस को माइंड ब्लोइंग बना दिया था। माही जल्दी से स्टेज से नीचे आकर प्रिया और टीना के साथ खड़ी हो गई। आज भी रूही, प्रिया और टीना ने माही की जान खाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। प्रोग्राम अभी और भी लंबा चलने वाला था, इसलिए रूही माही को अपने साथ अपने रूम में ले गई। साथ में प्रिया और टीना भी उसके साथ चली गई। चारों ने रूम में आकर चैन की सांस ली। प्रिया तो बेड पर जाकर पसर गई और उसने रूही से कहा, यार अब तो बहुत भूख लगी है, डांस के चक्कर में तो मैं कुछ खा ही नहीं पाई। रूही ने प्रिया से कहा, चल मैं यहीं कुछ मंगवा लेती हूँ। क्या उसने किसी को फोन किया और कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया? प्रिया को तभी याद आया कि उसका फोन तो उसके पास है ही नहीं। वो तुरंत उठ बैठी और अपने सिर पर हाथ रख कर बोली, हाय, मेरा फोन कहाँ रह गया? कहीं उसी टेबल पर नहीं है जहां थोड़ी देर पहले मैं बैठी हुई थी। मैं बस अभी आई, वो रूम से बाहर भागती हुई बोली। उसने इस वक्त क्रॉप टॉप और लहंगा पहना हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से लहंगे को पकड़ रखा है। उसे अपने फोन की इतनी चिंता थी कि उसे सामने आने वाले शख्स को नहीं देखा और जाकर सीधा उससे टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती, उस शख्स ने अपने मजबूत हाथों से उसे थाम लिया। प्रिया ने तो डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। हाय, मैं मर गई या जिंदा हूँ? प्रिया डर कर बोली। तुम जिंदा हो और इस वक्त मेरी बाहों में हो, एक भारी आवाज आई। प्रिया ने एक आंख खोलकर उस शख्स को देखा। उसे देखते ही वो अपनी दोनों आंख बड़ी किए हड़बड़ाकर खुद को संभालती हुई एकदम से सीधी खड़ी हो गई। प्रिया को तभी याद आया कि उसका फोन तो उसके पास है ही नहीं। वो तुरंत उठ बैठी और अपने सिर पर हाथ रख कर बोली, हाय, मेरा फोन कहाँ रह गया? कहीं उसी टेबल पर नहीं है जहां थोड़ी देर पहले मैं बैठी हुई थी। मैं बस अभी आई, वो रूम से बाहर भागती हुई बोली। उसने इस वक्त क्रॉप टॉप और लहंगा पहना हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से लहंगे को पकड़ रखा है। उसे अपने फोन की इतनी चिंता थी कि उसे सामने आने वाले शख्स को नहीं देखा और जाकर सीधा उससे टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती, इस शख्स ने अपनी मजबूर हाथों से उसे थाम लिया। प्रिया की तो डर से आंखें बंद हो गई। हाय, मैं मर गई या जिंदा हूँ? प्रिया डर कर बोली। तुम जिंदा हो और इस वक्त मेरी बाहों में हो, एक भारी आवाज आई। प्रिया ने एक आंख खोलकर उस शख्स को देखा। उसे देखते ही वो अपनी दोनों आंख बड़ी किए एकदम से सीधी खड़ी हो गई। अब आगे आप देखकर नहीं चल सकते क्या? अगर मैं गिर जाती तो? प्रिया ने अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से कहा।
सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं वेदांत था जो अपने रूम की तरफ जा रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी कर प्रिया को देखा और कहा, एक्सक्यूज मी, मैं देखकर नहीं चल रहा था कि आप सामने से भागती हुई आई और मुझसे टकरा गई। हाँ, तो जब आपने देखा कि मैं सामने से भागती हुई आ रही हूँ तो आपको मेरे सामने से हट जाना चाहिए था ना, प्रिया ने सारी गलती वेदांत पर डालते हुए कहा। वेदांत ने उसे अजीब नज़रों से देखा, जैसे वो किसी अजीब ही प्राणी को देख रहा हो। हटो आगे से, मुझे तुम जैसी पागल लड़की से बात कर अपना दिमाग खराब नहीं करना, वेदांत ने उसे चिढ़ाने हुए कहा। वेदांत के मुंह से अपने लिए पागल वर्ड सुनकर प्रिया को और गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? अगर मुझे अपना फ़ोन लेने नहीं जाना। तभी उसे याद आया कि वो तो इन सब में अपना फ़ोन तो भूल ही गई। उसने अपने सिर पर चपत मारते हुए कहा, ओ तेरी, मैं तो अपना फ़ोन लेने जा रही थी। फिर वेदांत को घूरकर देखते हुए कहा, अगर मुझे मेरा फ़ोन लेने नहीं जाना होता न तो तुम्हें अच्छे से बताती कि प्रिया से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। हुंह कहकर प्रिया वापस भागते हुए चली गई, लेकिन जाते वक्त भी वो वेदांत को धक्का देना नहीं भूली, जिस वजह से वेदांत 2 कदम पीछे हो गया। क्रेजी गर्ल, वेदांत ने सिर हिलाकर कहा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में संगीत का प्रोग्राम खत्म हो गया था। महेश जी की फैमिली वापस अपने घर आ गई। दूसरे दिन रणवीर की बैचलर पार्टी थी। रुद्र ने वेदांत को भी इनवाइट किया था। रुद्र कहीं न कहीं दिल से चाहता था कि रणवीर और वेदांत के बीच जो दूरियां आ गई थी वो कम हो जाए, क्योंकि वो आज भी उन दिनों को मिस करता था जब वो तीनों ही एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। साथ में पार्टी करना, घूमना और कई ऐसे कांड जो उन तीनों ने साथ में किए थे। वेदांत ने पहले तो आने से मना कर दिया, पर रुद्र के बार बार कहने पर उसे मानना ही पड़ा। पार्टी शहर के सबसे बड़े नाइट बार में रखी हुई थी। रणवीर और रुद्र के सभी दोस्त वहां इनवाइट थे। उनमें से कई दोस्त तो ऐसे थे जिनकी दोस्ती रणवीर और रुद्र के साथ साथ वेदांत से भी गहरी थी और वो सब कॉलेज टाइम से साथ में थे। पार्टी का आगाज हो चुका था। वहां सिर्फ बॉयज को ही इनवाइट किया गया था। गर्ल्स तो सिर्फ वहां वेट्रेस या डांसर के तौर पर थी। वहां मौजूद कई डांसर्स तो वेदांत और रणवीर को सिड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वेदांत भी दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं था। टॉल एंड हैंडसम। वो बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था और म्यूजिक के साथ साथ अपना सिर हिलाकर म्यूजिक को एंजॉय भी कर रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की ड्रिंक देने के बहाने वहां आई और उसकी मस्कुलर चेस्ट पर अपनी उंगलियां फिरते हुए बोली, हाय हैंडसम, वुड यू लाइक टू एंजॉय सम टाइम विद मी? ये बात उसने अपनी सेडक्टिव टोन में कही। इट्स बेटर फॉर यू टू डू योर जॉब एंड डोंट बॉदर मी, वेदांत ने अपनी ड्रिंक में से एक सिप लेते हुए कहा। वो लड़की अपना सा मुंह लिए वहां से चली गई। रुद्र जो कब से ये सब देख रहा था, उसने वेदांत से कहा, तुम कब से सुधर गए? कहकर वो भी अपनी ड्रिंक पीने लगा। तुम्हें लगता है कि हम सुधरने वालों में से है? कहकर उसने अपनी एक आंख विंक की और सामने की तरफ देखने का इशारा किया, जहां काफी खूबसूरत लड़की जो हॉट एंड सेक्सी थी डांस कर रही थी। रुद्र ने हैरानी से कहा, मतलब तू आज इसके साथ? वेदांत ने एक तिरछी स्माइल की और फ्लोर की तरफ बढ़ गया। रणवीर जो कब से वहीं बैठा वेदांत और रुद्र की बात सुन रहा था, लेकिन उसने एक बार भी वेदांत की तरफ नहीं देखा। उसने हंसते हुए अपनी ड्रिंक का एक सिप लिया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, साला, ये कभी नहीं सुधर सकता। रुद्र ने तिरछी नज़र से रणवीर को देखा और कहा, जैसे तू खुद बड़ा सुधर गया। देखा मैंने वो तितलियां तेरे आगे पीछे कैसे मंडरा रही थी। वैसे एक बात समझ नहीं आई, तूने उन्हें भाव कैसे नहीं दिया? जिसके पास पहले से कोहिनूर हो वो भला किसी जर्किन की तरफ क्यों देखेगा? कहते हुए उसके ज़हन में माही की तस्वीर उभर कर आ गई, जिस वजह उसके होठों पर एक दिलकश स्माइल आ गई। रुद्र ने अपनी आईब्रो उचकाकर मन ही मन सोचा, ब्रो तू माने या न माने, तू माही के प्यार में है। लेट्स हैव सम फन, कहकर रणवीर फ्लोर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे रुद्र भी आ गया। रणवीर ने अपना एक हाथ उठाकर कहा, म्यूजिक ऑन। फ्लोर पर इस वक्त रणवीर, रुद्र और वेदांत थे और तीनों ही किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। इतने हॉट लड़कों को वहां देखकर तो वहां मौजूद गर्ल्स जो वहां डांस कर रही थी वो तो पागल ही हो गई थी।
और सभी उनके आसपास आकर खड़ी हो गई। म्यूजिक ऑन। मेक सम नॉइज फॉर थे देसी बॉयज थे बॉयज लेटस गो के ओ कुड़ियां दे दिल उत्ते रूल करेंगे एही बाजारन विच फैली है हवा तोड़ेंगे रोमियो दे लव द रिकॉर्ड भी लिखेंगे इश्ते द पात नावा हम यारों बिगड़े हैं दिल अपना है शरीफ बड़ा मेक सम नॉइज फॉर थे देसी बॉयज ओने तवो थ्री जो इंग्लिश ठुमके। तीनों ही डांस करते हुए काफी हॉट लग रहे थे। कुछ नशे की खुमारी थी कि कुछ वक्त के लिए वेदांत और रणवीर ने अपने बीच की सारी दूरियां भुला दी थी और वो तीनों वैसे ही एंजॉय कर रहे थे जैसे कुछ साल पहले किया करते थे। दिल की रदम पे मारे जम जम के देसी बॉयज सोहने मोहने बैंके छाती डोले तन्न के नाचे जम जम के देसी बॉयज इंग्लिश ठुमके। दिल की रदम पे मारे जम जम के देसी बॉयज सोहने मोहने बैंके छाती डोले तन्न के नाचे जम जम के देसी बॉयज हो हम तो यारों हैंगे प्यार दे व्यापारी सोनिया मांगे सादे घरदा पता कहंदे है लेडी गागा फैन हमारी उससे कहो कड़े मिल जा जरा ओ कूदियों को खुश रखना अपना तो है असूल सदा मेक सम नॉइज फॉर थे देसी बॉयज उन दो स्ट्रेस को इंग्लिश ठुमके। दिल की रदम पे मारे जम जम के देसी बॉयज सोहने मोहने बैंके छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉयज जिसको कहते हैं बदमाशी कर लेते हैं अच्छी खासी अपनी तो है जिम्मेदारी जहां भी देखी कूदी कवरी उसको घर तक छोड़ने जाना आधी रात को लौट के आना बल्ले नई आजा थल्ले हम कुड़ियों की हैं कमजोरी हम पे खाली करे तिजोरी अपने पीछे मारा मारी करती है यह दुनिया सारी हम में देखी है क्या खूबी आजा इनसे पूछ ले तू भी बल्ले नई आजा थल्ले हम यारों बिगड़े हैं दिल अपना है शरीफ बड़ा मेक सम नॉइज फॉर थे देसी बॉयज ओने तवो थ्री सिंग इट इंग्लिश ठुमके। दिल की रदम पे मारे जम जम के देसी बॉयज सोहने मोहने बैंके छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉयज दुनिया के कोने देखे औने पौने सबसे है सोने देसी बॉयज रेज योर वॉइस मेक सम नॉइज तेरे लिए आए देसी बॉयज। तीनों ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी इसलिए अब उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने घर जाने की बजाय वहीं पर एक प्राइवेट रूम में रुकना ज्यादा सही समझा। तीनों ही एक ही रूम में रुक गए। हालांकि तीनों के रूम अलग अलग थे लेकिन नशे में उन सब को पता ही नहीं चला कि तीनों एक ही रूम में हैं। तीनों ही एक दूसरे को संभालते हुए कॉरिडोर में चल रहे थे। तीनों ही रूम के सामने पहुंचे और वेदांत ने जैसे तैसे रूम का डोर ओपन किया। रणवीर और वेदांत दोनों ही अंदर चले गए। वही रुद्र डोर की बगल की दीवार से बार बार टकरा रहा था। उसे नशे में पता ही नहीं चला कि वो डोर के सामने नहीं दीवार के सामने खड़ा है। ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा बे? वो दीवार पर बार बार अपना हाथ मारते हुए बोला। रणवीर ने अदंड पहुंचकर कहा अब ये रुद्र कहाँ रह गया? वेदांत ने कहा तू रुक, मैं उसे लेकर आता हूं। कहकर वो बाहर आया तो देखा रुद्र बार बार दीवार पर हाथ मार रहा है। वेदांत ने कहा ये क्या कर रहा है तू? अरे ये दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। अदंड कैसे जाऊं? रुद्र ने वैसे ही दीवार पर हाथ मारते हुए कहा। क्या दरवाज़ा नहीं खुल रहा? रुक मैं तेरी मदद करता हूं। अब वेदांत खुद भी पूरा टल्ली था तो वो भी दीवार पर हाथ मारने लगा। तूने चाबी तो ढंग से लगाई थी न? वेदांत ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने चाबी लगाई थी। फिर भी गेट नहीं खुल रहा, रुद्र ने भी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। जब काफी देर तक दोनों नहीं आए तो रणवीर भी बाहर आ गया और उसने दोनों से कहा तुम दोनों अदंड क्यों नहीं आ रहे हो? अरे गेट तो खुले, तभी तो अदंड आएंगे। वेदांत ने दीवार पर अपना पैर मारते हुए कहा। क्या गेट नहीं खुल रहा? रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। अब रणवीर कौन सा कम टल्ली था, वो भी लग गया गेट खोलने, जो कि दीवार थी। तभी वहां से एक रूम सर्विस वाला गुजरा। उसने तीनों की अजीब हरकत देखी तो उन तीनों को अजीब नज़र से देखकर सोचा आखिर ये तीनों कर क्या रहे हैं। फिर उसने काफी अदब से पूछा सर, कैन आई हेल्प यू सम? तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा और कहा ये कैसा रूम दिया है हमें, इसका गेट खुलता ही नहीं। अरे ये दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। अदंड कैसे जाऊं? रुद्र ने वैसे ही दीवार पर हाथ मारते हुए कहा। क्या दरवाज़ा नहीं खुल रहा? रुक मैं तेरी मदद करता हूं। अब वेदांत खुद भी पूरा टल्ली था तो वो भी दीवार पर हाथ मारने लगा। तूने चाबी तो ढंग से लगाई थी न? वेदांत ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। हाँ बिल्कुल, मैंने चाबी लगाई थी।
फिर भी गेट नहीं खुल रहा। रुद्र ने भी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। जब काफी देर तक दोनों नहीं आए तो रणवीर भी बाहर आ गया और उसने दोनों से कहा, तुम दोनों अदंड क्यों नहीं आ रहे हो? अरे गेट तो खुले। तभी तो अदंड आएंगे, वेदांत ने दीवार के अपना पैर मारते हुए कहा। क्या गेट नहीं खुल रहा? रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अब रणवीर कौन सा कम टल्ली था, वो भी लग गया गेट खोलने, जो कि दीवार थी। तभी वहां से एक रूम सर्विस वाला गुजरा। उसने तीनों की अजीब हरकत देखी तो उन तीनों को अजीब नज़र से देखकर सोचा, आखिर ये तीनों कर क्या रहे हैं? फिर उसने काफी अदब से पूछा, सर कैन आई हेल्प यू सम? तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा और कहा, ये कैसा रूम दिया है हमें, इसका गेट खुलता ही नहीं। अब आगे लगता है तीनों ही फुल टल्ली हैं, सोचकर रूम सर्विस वाले ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपको रूम में पहुंचाता हूं, उसने कहा और एक एक कर तीनों को रूम के अंदर ले गया। तीनों को अंदर छोड़कर वो वहां से चला गया। तीनों ही अंदर जाकर बेड पर पसर गए। बेड काफी बड़ा था तो उन्हें सोने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, पर तीनों ही अस्त व्यस्त तरीके से सो रहे थे। सुबह के 10 बजे रणवीर को अपने सीने पर किसी के हाथ चलते हुए महसूस हुए। तभी उसके कानों में आवाज आई, एक सेडक्टिव आवाज आई, ओह डार्लिंग, यू आर सो हॉट। रणवीर ने अपनी उनींदी आंखों से देखने की कोशिश की। तभी उसके सीने पर किसी ने जोरदार पैर का वार किया। इससे रणवीर की जो थोड़ी बहुत नींद थी वो भी उड़ गई। उसने अपना सिर उठाकर अपने चारों तरफ देखा। रुद्र रणवीर के पैरों की साइड सो रहा था और उसका एक पैर रणवीर के सीने पर रखा हुआ था। वहीं वेदांत के हाथ रणवीर के सीने पर चल रहे थे। उसकी हरकतें देखकर साफ लग रहा था कि वो किसे इमेजिन कर रहा था। रणवीर ने झल्लाते हुए दोनों को ही बेड से नीचे धकेल दिया। बेड से नीचे गिरते ही दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। सालों, मुझे समझ क्या रखा है? एक को मैं उसकी डार्लिंग लग रहा था और दूसरे को मैं फुटबॉल जो किक पर किक किए जा रहा है, रणवीर ने गुस्से से दोनों को देखते हुए कहा। रणवीर की बात सुनकर रुद्र और वेदांत ने एक दूसरे को देखा और अचानक ठहाका मारकर हंसने लगे। रणवीर दोनों को ही अजीब नजरों से देख रहा था। इसने बेड से उतरकर अपना सिर झटकते हुए कहा, पागल हो गए हैं दोनों। फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में तीनों अपनी अपनी गाड़ियों से कपूर मैंशन के लिए निकल गए। आज हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम था और कल शादी का दिन। हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम महेश जी के घर में रखा गया था, जहां हल्दी दिन की थी और मेहंदी रात की। इसलिए सारिका सुबह सुबह ही अपने मायके आ गई थी। कपूर्स 11 बजे तक महेश जी के घर पहुंच गए थे। हल्दी के लिए गार्डन में ही काफी खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। लड़के और लड़की के बैठने की व्यवस्था एक ही जगह की गई थी। लेकिन उन दोनों के बीच एक जीने से पर्दे का पार्टीशन लगाया गया था। आज सभी येलो कलर के आउटफिट में ही नजर आ रहे थे। जहां माही पर येलो कलर की ड्रेस बहुत खिल रही थी, क्योंकि उसका गोरा रंग पर येलो कलर एकदम गजब ढा रहा था। वहीं हमारे रणवीर येलो कलर के आउटफिट में किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। पहले हल्दी रणवीर को लगाई जानी थी। माही और रणवीर दोनों को ही अपनी अपनी जगह बैठा दिया गया। रणवीर ने हल्दी लगवाने में बहुत नखरे दिखाए। रणवीर की दादी ने रणवीर के माथे पर और हाथ पर थोड़ी हल्दी लगाते हुए कहा, चुपचाप लगवा लो, जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारी सारी बातें माननी होगी। अरे हमारे जमाने में तो हमें पूरा हल्दी से नहला दिया जाता था, और आजकल के बच्चे तो टीका लगवाने में भी नखरे दिखा रहे हैं। हाँ, तो आपका पोता तो वैसे भी बहुत हैंडसम है, उसे और कितना निखारना है, रणवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। अनीता जी ने रणवीर को आंखें दिखाई तो वो चुपचाप बैठ गया। उसे पता था कि उसने और ज्यादा नखरे दिखाए तो उसकी माँ सच में उसे हल्दी से नहला देगी। फिर भी सबने थोड़ा थोड़ा करके उसे पूरा ही हल्दी के रंग में रंग डाला था। अब उसी हल्दी को माही को भी लगाना था। रणवीर बार बार सबकी नजर बचाकर माही को देख रहा था, पर पर्दे के कारण वो साफ तौर पर उसे देख नहीं पा रहा था। हालांकि दोनों ही साथ ही बैठे हुए थे, पर उनके बीच पर्दे की दीवार मौजूद थी।
उसे बार बार माही की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी, जिस कारण उसके मन में माही से मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पर वो जानता था कि अब वो शादी के बाद ही माही से अकेले मिल पाएगा, क्योंकि उसे रूही से पता चला था कि उसकी दोनों दोस्त प्रिया और टीना माही की बॉडीगार्ड बन उसके साथ ही रहने वाली थी। कुछ ही देर में वहां का माहौल काफी मस्ती मजाक वाला हो गया था। लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में जमकर मस्ती मजाक हो रहा था और सबने ही मिलकर धमाल मचाया। कुछ ही देर में मेहंदी का प्रोग्राम भी शुरू होने वाला था, इसलिए सभी कुछ देर रेस्ट करने चले गए ताकि शाम के फंक्शन के लिए थोड़ा एनर्जेटिक हो सकें। अनीता जी ने रणवीर को आंखें दिखाई तो वो चुपचाप बैठ गया। उसे पता था कि उसने और ज्यादा नखरे दिखाए तो उसकी मां सच में उसे हल्दी से नहला देगी। फिर भी सबने थोड़ा थोड़ा करके उसे पूरा ही हल्दी के रंग में रंगे डाला था। अब उसी हल्दी को माही को भी लगाना था। रणवीर बार बार सबकी नजर बचाकर माही को देख रहा था, पर पर्दे के कारण वो साफ तौर पर उसे देख नहीं पा रहा था। हालांकि दोनों ही साथ ही बैठे हुए थे, पर उनके बीच पर्दे की दीवार मौजूद थी। उसे बार बार माही की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी, जिस कारण उसके मन में माही से मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पर वो जानता था कि अब वो शादी के बाद ही माही से अकेले मिल पाएगा, क्योंकि उसे रूही से पता चला था कि उसकी दोनों दोस्त प्रिया और टीना माही की बॉडीगार्ड बन उसके साथ ही रहने वाली थी। कुछ ही देर में वहां का माहौल काफी मस्ती मजाक वाला हो गया था। लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में जमकर मस्ती मजाक हो रहा था और सबने ही मिलकर धमाल मचाया। कुछ ही देर में मेहंदी का प्रोग्राम भी शुरू होने वाला था, इसलिए सभी कुछ देर रेस्ट करने चले गए ताकि शाम के फंक्शन के लिए थोड़ा एनर्जेटिक हो सकें। अब आगे सभी लोग मेहंदी के लिए रेडी थे। माही और रणवीर अपने ग्रीन आउटफिट में तैयार हुए थे। अनीता जी ने रणवीर को अपने हाथ पर थोड़ी सी मेहंदी लगाने के लिए कहा, क्योंकि रस्म के अनुसार माही को वही मेहंदी लगाई जानी थी जो रणवीर के लगानी थी। मतलब पहले रणवीर को मेहंदी लगती और बाद में माही को। अब हल्दी लगवाने में तो रणवीर ने दुनिया भर के नखरे दिखाए थे, फिर मेहंदी के लिए वो कौन सा मानने वाला था। उसने साफ मना कर दिया था मेहंदी लगवाने से। अनीता जी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम बस माही का नाम लिखवा लो अपने हाथों में, इससे रस्म भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी बात भी रह जाएगी। रणवीर को भी अनीता जी की इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आई और उसने अपने हाथ में बड़ी ही खूबसूरती से माही का नाम मेहंदी से किसी टैटू की तरह लिखवा दिया। आर्टिस्ट ने भी माही के नाम को बड़ी ही खूबसूरती से रणवीर के हाथ में टैटू की तरह लिखा था। अब माही को रणवीर के नाम की मेहंदी लगनी थी। जहां मेहंदी आर्टिस्ट माही को मेहंदी लगा रही थी, वहां मौजूद लड़के और लड़कियां धमाल मचाने की पूरी तैयारी में थे। प्रिया, टीना और सारिका तीनों ही ग्रुप डांस करने वाले थे और उसके ऑपोजिट वेदांत, अविनाश और रुद्र डांस करने वाले थे। दोनों टीम अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। म्यूजिक ऑन। ये कुड़िया नशे दिया पुड़िया, ये मुंडे गली ते गुंडे नशे दिया पुड़िया। गली दे गुंडे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती हैं क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कंवारे, छुप जाए सारी कुड़िया, घर में शर्म के मारे गाँव में आ गए हैं पागल, शहर के सारे नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी। मैं एक जवान लड़का, तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा भुसूर क्या है, रखना था दिल पे फाबू, ये हुस्न तो है जादू जादू, ये चल गया तो मेरा भुसूर क्या है, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात अपने। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड। जहां सारिका और रुद्र के बीच डांस के दौरान काफी अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही थी, वहीं टीना और अविनाश की केमिस्ट्री भी कुछ कम नहीं थी। पर वेदांत और प्रिया का तो अलग ही सीन चल रहा था। प्रिया के नखरे और वेदांत के टशन ने अलग ही धमाल मचा दिया था। इसी के साथ माही को भी मेहंदी लग चुकी थी। माही के हाथों में रणवीर का नाम बहुत ही खूबसूरती से हाइड किया हुआ था। वहीं रणवीर को शर्माती हुई माही बहुत ही प्यारी लग रही थी।
मन कर रहा था कि वो माही को कसकर गले से लगा ले, पर पिछले 2 दिन से उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था। अपने रूम में भी माही प्रिया और टीना के साथ ही रहती थी और पूरा दिन वो काफी लोगों से घिरी हुई रहती थी। अब उसके लिए एक एक पल काटना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ देर में बाकी लड़कियों ने भी मेहंदी लगवा ली थी। काफी देर तक वहां हंसी खुशी का माहौल छाया रहा। प्रिया भी अपनी मेहंदी को देख बहुत खुश हो रही थी। वो अपनी मेहंदी के एक एक डिजाइन को निहारते हुए अदन रचा रही थी। लेकिन प्रिया के साथ कोई स्यापा न हो ऐसा कभी हो सकता है। अपनी ही धुन में चलती हुई टकरा गई किसी से और अब उसकी मेहंदी का डिजाइन सामने वाले के कपड़ों की शोभा बढ़ा रहा था। तभी एक गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में आई, व्हाट द हेल। प्रिया ने सिर उठाकर देखा। सामने वेदांत गुस्से से उसे घूर रहा था। अब प्रिया कभी अपनी मेहंदी को देखती, कभी वेदांत की शर्ट को। उसकी मेहंदी जो कुछ देर पहले बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, अब वो किसी मॉडर्न आर्ट से कम नहीं लग रही थी। उसे देख उसने भी गुस्से से वेदांत की देखा और कहा, ये क्या किया तुमने? देखकर नहीं चल सकते थे क्या? मेरी सारी मेहंदी का सत्यानाश कर दिया। वाट, तुम्हारा दिमाग खाली है क्या? मैं देखकर नहीं चल रहा था या तुम? हर बार तुम ही आकर मुझसे टकरा जाती हो और अब मेरे कपड़े भी तुमने खराब कर दिए। ऊपर से अपनी गलती मानने की बजाय मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो, वेदांत ने उसे सुनाते हुए कहा। प्रिया ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और फिर कहा, अभी तक तो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अब मैं जानबूझकर ही तुम्हारी बैंड बजाऊंगी। तुम अभी प्रिया माहेश्वरी की जानते नहीं हो, जब वो अपनी पर आ जाए तो बहुत खतरनाक हो जाती है, प्रिया ने वेदांत को धमकाने वाले अंदाज में कहा। वेदांत ने अपनी एक आईब्रोज चढ़ाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम और खतरनाक? हुंह। प्रिया को उसका यूं मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। वो गुस्से से बोली, देख लूंगी तुम्हें। हुंह कहकर वो वहां से पैर पटकती हुई चली गई। हाँ, ये बात अलग है कि उसने वो पैर वेदांत के पैर पर पटक दिया था और उसकी हील वाली सैंडल से वेदांत को काफी जोर से लगी थी। वेदांत ने दर्द से अपना पैर पकड़ लिया और जाती हुई प्रिया को देख उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल लड़की, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आह!